नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कदम धर्म के साथ। आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूं, जो हमें भीतर की शांति और सच्चे सुख का मार्ग दिखाती है। आइए सुनते हैं। शांति की खोज बुद्ध के साथ एक बार एक युवा साधु बुद्ध के पास आया। उसका मन व्याकुल था। उसने पूछा, भगवन, मैं शांति चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो तुमने कहा उसे दोहराओ। युवा ने कहा, मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध बोले, मैं अहंकार है, चाहता इच्छा है, शांति तो केवल बची रहती है। बुद्ध ने आंखें मूंदी और कहा, जहां मैं नहीं, जहां चाहत नहीं, वही शांति है। युवा समझ गया। वह मौन हो गया और उसी क्षण उसके भीतर शांति उतर आई। युवा साधु शांत हो गया, लेकिन फिर धीरे से बोला, भगवान, क्या यह शांति स्थायी है? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, देखो उस वृक्ष को। वह न बोलता है, न चाहता है। धूप हो या बारिश, वह बस खड़ा रहता है, स्वीकार में। यही स्थायी शांति है, भीतर की स्वीकृति। युवा ने पूछा, पर मेरा मन तो बार बार भटकता है। बुद्ध बोले, मन का स्वभाव है चलायमान रहना। जैसे हवा रुकती नहीं, वैसे ही मन भी। पर जो देखता है उस मन को, वह शुद्ध है, शांत है। युवा ने आंखें बंद की। अब वह अपने मन को नहीं, उसे देखने वाले को देख रहा था। कुछ क्षणों बाद उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह बोला, भगवन, अब मैं समझ गया। शांति बाहर नहीं, वह तो साक्षी बनने में है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब तू बुद्ध के मार्ग पर है। युवा साधु कुछ समय तक बुद्ध के सान्निध्य में रहा। प्रत्येक दिन वह ध्यान करता, मौन रहता और भीतर उतरता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या शांति को दुनिया में रहते हुए भी पाया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक दीपक की ओर इशारा किया। जैसे यह दीपक आंधी में नहीं, बल्कि भीतर के कक्ष में शांत जलता है, वैसे ही भीतर की शांति संसार के शोर से अछूती होती है। युवा बोला, तो क्या मुझे इस संसार को त्यागना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग बाहर का नहीं, असली त्याग भीतर के विकारों का होता है। लोभ, मोह, क्रोध, यही अशांति के कारण है। जहां ये नहीं, वहां ही निर्वाण है। युवा ने गहराई से श्वास ली और उसी क्षण वह भीतर उतर गया। अब वह न कुछ खोज रहा था, न कुछ छोड़ रहा था। वह बस जाग रहा था, हर क्षण, हर श्वास में। वर्षों बाद वही युवा गांवों में शांति का संदेश देने लगा। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैं अब कुछ नहीं चाहता, और जहां चाह नहीं, वहीं बुद्ध है, वहीं शांति है। एक दिन वह साधु एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां लोग आपसी झगड़ों, लालच और भय में घिरे थे। चारों ओर अशांति का वातावरण था। गांव वालों ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना शांत बनाता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बुद्ध से सीखा, शांति पाने के लिए बाहर कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस खुद को देखना होता है। लोग चकित थे। एक वृद्ध बोला, पर हम तो अपने दुखों से घिरे हैं, कैसे देख सकते हैं? साधु ने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें तालाब किनारे ले गया। उसने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठी। फिर वह बोला, यह तुम्हारा मन है। जब क्रोध, मोह या भय आता है तो लहरें उठती हैं, पर यदि तुम शांत होकर प्रतीक्षा करो तो पानी फिर से साफ हो जाता है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने कहा, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने भीतर की हलचल को देखो, बिना भागे, बिना रोके। देखते देखते ही शांति उतरती है। गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लोग पहले जैसे नहीं रहे। झगड़े कम हुए, बातें धीरे हुईं, और बच्चों की आंखों में अब भय नहीं, शांति झलकने लगी। साधु ने वहां कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपने मौन और उपस्थिति से बुद्ध का मार्ग दिखा दिया। अंत में जब वह गांव से विदा लेने लगा, लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने हमें कुछ नहीं दिया, पर सब कुछ दे दिया। साधु मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भीतर था वही तुमने देखा। शांति हमेशा तुम्हारे भीतर थी,
मैं तो बस उसका आईना बना। और वह आगे बढ़ गया, क्योंकि शांति की खोज अब उसके पीछे चल रही थी। साधु अगला गांव पहुंचा, एक पहाड़ी पर बसा छोटा सा ग्राम। यहां के लोग धार्मिक थे, पर भीतर डर और अंधविश्वास से भरे हुए। हर विपत्ति को वे ईश्वर का कोप मानते थे और हर दुख का कारण किसी न किसी को ठहराते थे। साधु ने वहां कुछ नहीं कहा। वह एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया, मौन, निश्चल, गहरा। लोग उसे देखने लगे, कुछ उसके पास भी आए। एक व्यक्ति बोला, तू कौन है और कुछ बोलता क्यों नहीं? साधु ने बस आंखें खोली और धीरे से कहा, जब भीतर शोर हो तो मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। वह व्यक्ति चुप हो गया। अगले दिन कुछ और लोग आए। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई भ्रमित। साधु सबकी बातें सुनता, पर हर बार केवल एक ही उत्तर देता, बैठो मौन में, देखो अपने भीतर। जो उत्तर तुम मुझसे चाहते हो वह तुम में ही छुपा है। धीरे धीरे वहां भी लोग ध्यान करने लगे। किसी ने पहली बार अपने क्रोध को बिना झुंझलाहट देखा, किसी ने पहली बार अपनी चिंता को सिर्फ महसूस किया, बिना भागे। और कुछ ही हफ्तों में गांव का स्वरूप बदलने लगा। अब लोग पहले की तरह भागते नहीं थे किसी समाधान की तलाश में। वे बैठते थे, सांस लेते थे, और हर उत्तर भीतर से आने लगता था। एक दिन एक युवा लड़का साधु के पास आया और बोला, क्या यही है शांति? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शांति कोई वस्तु नहीं जो दी जाए, वह तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम बस भूल गए थे उसे। लड़का मुस्कुराया। वह दौड़कर गांव में गया और सबको बताया, हम सब शांत हो सकते हैं अगर हम खुद को याद कर ले। साधु ने उस रात आकाश की ओर देखा। तारे मुस्कुरा रहे थे और कहीं भीतर एक मौन स्वर गूंजा, बुद्ध का मार्ग चलता जा रहा है, शब्दों से नहीं, मौन से। अगली सुबह साधु ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था, जहां मौन ने काम कर लिया वहां अब उसका रुकना आवश्यक नहीं। वह पहाड़ियों के बीच से होता हुआ एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल शांत था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, सब एक दिव्य संगीत की तरह लग रहे थे। अचानक उसे एक रोती हुई आवाज सुनाई दी। वह रुका और आवाज की दिशा में चला। एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी, आंखें आंसुओं से भरी। साधु चुपचाप पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा। काफी देर तक मौन रहा। फिर युवती ने खुद ही कहना शुरू किया, मैं जीवन से थक चुकी हूं। जिससे प्रेम किया वह छोड़ गया, अब कोई अर्थ नहीं बचा। साधु ने धीरे से कहा, जिस प्रेम में अपेक्षा हो वह बंधन है, प्रेम नहीं। और जो चला गया वह केवल देह थी, प्रेम तो अभी भी तुम्हारे भीतर है। युवती ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने उत्तर दिया, अब प्रेम को बाहर मत ढूंढो, उसे भीतर जागृत करो। बैठो मौन में, अपने आंसुओं को बह जाने दो। जैसे वर्षा मिट्टी को शुद्ध करती है, वैसे ही दुख आत्मा को निर्मल करता है। युवती चुप हो गई। उसने पहली बार आंसू रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस बहने दी। और जैसे जैसे बहते गए उसे भीतर कुछ हल्का लगने लगा। साधु ने पेड़ की ओर देखा और कहा, यह पेड़ भी पतझड़ में सब कुछ खो देता है। लेकिन वह रोता नहीं, क्योंकि उसे पता है बसंत फिर आएगा। युवती ने आंखें बंद की। अब उसकी सांसें गहराई में उतर रही थीं। जब उसने आंखें खोली तो उसमें आंसू नहीं थे, एक स्थिर शांति थी। वह बोली, मैं समझ गई, जो भी गया वह मेरा नहीं था, जो मेरा है वह अभी भी भीतर है। साधु मुस्कुराया, उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। अब उसके पीछे फिर एक नई शांति चल रही थी, क्योंकि जहां मौन पहुंचता है वहां परिवर्तन हो ही जाता है। साधु जंगल में आगे बढ़ता गया। अब उसके पैर नहीं चलते थे, मानो मौन ही उसे चलाता था। हर कदम एक ध्यान था, हर सांस एक प्रार्थना। चलते चलते वह एक झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी शांत था, जैसे वर्षों से कोई लहर ही न उठी हो। वह वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक शिकारी वहां आया, कमर में तीर कमान, आंखों में घमंड, चेहरा कठोर। शिकारी ने साधु को देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधु बस बैठ सकते हो, मैंने जंगल पर विजय पाई है, जानवर मुझसे डरते हैं। साधु ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, जो खुद के भीतर डरा हुआ है वही औरों को डराता है, और जिसने खुद को जीत लिया
उसे किसी पर विजय की आवश्यकता नहीं। शिकारी चौंका। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसी क्षण एक हिरण झील पर पानी पीने आया। शिकारी ने तुरंत कमान उठाया, लेकिन साधु ने केवल एक हाथ उठाया, मौन में। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों से मानो एक गहरी करुणा बह निकली। शिकारी का हाथ कांपने लगा। तीर नहीं छूटा। कमानी नीचे गिर गई। हिरण शांत भाव से पानी पीकर चला गया। शिकारी ने गहरी सांस ली और बोला, यह क्या था? मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं महसूस किया। साधु बोले, जब तुम किसी को मारने उठे तो भीतर तुम्हारी आत्मा कांपी, क्योंकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप हिंसा नहीं, करुणा है। तुमने पहली बार अपने भीतर के बुद्ध को देखा। शिकारी की आंखें भर आईं। उसने अपने तीर कमान वहीं झील के किनारे रख दिए। वह बोला, क्या मैं भी शांति पा सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिस क्षण तुमने हिंसा छोड़ दी, तुम शांति के मार्ग पर आ गए। अब बस चलते रहो, हर क्षण जागरूक होकर। उस दिन से शिकारी साधक बन गया। वह झील किनारे बैठकर ध्यान करने लगा, और वर्षों बाद वही स्थान एक तपोभूमि बन गया, जहां लोग शांति की खोज में आने लगे। और साधु, वह आगे बढ़ गया, एक और आत्मा की आंखें खोलने, एक और हृदय को उसकी शांति दिलाने। क्योंकि जहां बुद्ध की करुणा चलती है, वहां हिंसा भी मौन हो जाती है। साधु अब वर्षों से चल रहा था। न कोई घर, न ठिकाना। बस जहां भीतर कोई अशांत आत्मा दिखती, वहीं रुक जाता, मौन हो जाता, और मौन से ही सब कह देता। इस बार उसकी यात्रा एक ऐसे नगर की ओर हुई जो धन और वैभव से भरपूर था, पर वहां के लोग भीतर से दरिद्र थे, चिंता, जलन और अहंकार से घिरे हुए। नगर का राजा स्वयं अस्थिर था। राजमहल में सब कुछ था, पर उसे रात नींद नहीं आती थी। राजवैद्य हार मान चुके थे, तांत्रिक थक चुके थे, और राजगुरु भी मौन हो गए थे। उसी समय समाचार मिला कि एक साधु नगर के बाहर ठहरा है, जो न कुछ मांगता है, न कुछ कहता है, बस मौन में बैठा है, और लोग शांत होकर लौटते हैं। राजा स्वयं गया, साधु को देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठा। न उसके पास किताब थी, न कोई वस्त्रों की भव्यता, पर उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे सूरज स्वयं मौन हो गया हो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधु ने कहा, मैं वह नहीं हूं जो नाम से पहचाना जाए। मैं वह हूं जो सबके भीतर मौन में बैठा है। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे नींद नहीं आती। मन हर समय भागता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत का पछतावा। क्या तुम कोई उपाय बता सकते हो? साधु ने धीरे से कहा, राजन, तुम्हारा मन अशांत नहीं है, तुमने बस उसे सुना नहीं कभी। हर दिन उसे दबाया है, इच्छाओं से, निर्णयों से, डर से। अब बैठो उसके साथ, केवल बैठो, मौन में, देखो उसे और स्वीकारो। राजा चौंका, बस इतना ही? साधु मुस्कुराया, जैसे एक अशांत बच्चा केवल मां की गोद चाहता है, वैसे ही मन केवल तुम्हारा साथ चाहता है, ध्यान से, प्रेम से, मौन से। राजा ने उस दिन पहली बार अपना सिंहासन नहीं, अपने भीतर के तूफान को देखा। वह हर दिन साधु के पास आने लगा, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, बस मौन। कुछ ही सप्ताहों में राजमहल की दीवारों से शोर कम होने लगा, सेवक धीरे बोलने लगे, और राजा की आंखों में अब नींद से पहले शांति उतरने लगी। एक दिन राजा ने पूछा, तुम इतनी दूर दूर क्यों जाते हो? जब तुम जहां भी हो, वहीं शांति फैल जाती है। साधु ने उत्तर दिया, शांति कोई दीवारों में नहीं बसती, वह हृदयों में बसती है, और जहां हृदय जागता है, वही मेरा ठिकाना बन जाता है। अगली सुबह साधु फिर चल पड़ा, एक और बेचैन आत्मा की ओर, जो शायद स्वयं नहीं जानती थी कि वह खोज में है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग चलता है नक्शों से नहीं, मौन की दिशा में। साधु अब बहुत दूर निकल आया था। नगरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों से होते हुए वह अब एक वीरान रास्ते पर चल रहा था। साथ में केवल एक लाठी, एक चादर और उसका मौन। एक दिन चलते चलते वह एक तपते रेगिस्तान के किनारे पहुंचा। वहां एक अकेला व्यापारी मिला, जो ऊंटों का काफिला लेकर रास्ता भटक चुका था। पानी समाप्त, दिशा खो चुकी, चेहरे पर थकावट और आंखों में डर। व्यापारी ने साधु से कहा, तुम अकेले रेगिस्तान में कैसे सुरक्षित हो? तुम्हें डर नहीं लगता? साधु ने रेगिस्तान की ओर देखा और कहा, डर तब होता है जब हम परिणाम को पकड़ लेते हैं, पर जब हम हर क्षण को जैसा है
वैसा स्वीकारते हैं तब डर नहीं, ध्यान होता है। व्यापारी ने पूछा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, कभी लगता है उत्तर जाऊं कभी दक्षिण, क्या तुम दिशा जानते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, दिशा भीतर है। जब मन शांत होता है तो बाहर का रास्ता अपने आप स्पष्ट हो जाता है। फिर साधु ने कहा, आंखें बंद करो, कुछ देर मौन में बैठो, रेत नहीं, भीतर देखो। व्यापारी थका हुआ था लेकिन मान गया। वह बैठ गया, सांसों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर हुईं, सोचें धीमी हुईं और एक आंतरिक सहजता जागी। कुछ क्षणों बाद उसने आंखें खोली और कहा, मुझे याद आ गया, सूरज की दिशा देखकर मैं समझ सकता हूं, मैं व्यर्थ ही भय में बह गया था। साधु ने केवल सिर हिलाया। व्यापारी बोला, मैंने तुम्हें गुरु मान लिया। साधु ने उत्तर दिया, मैं गुरु नहीं, सिर्फ एक दर्पण हूं। तुमने स्वयं को देखा, बस उसी में शांति है, उसी में दिशा है। व्यापारी ने कृतज्ञता से साधु को देखा और अपने काफिले के साथ दिशा में निकल पड़ा, इस बार भीतर की दिशा से। साधु वहीं बैठ गया, रेत पर, और सूरज की ओर देखा, जो हर दिन उगता है पर कभी शोर नहीं करता। उसी क्षण एक और राहगीर साधु के पास आया। उसके चेहरे पर प्रश्न थे और साधु मुस्कुराया, क्योंकि जहां प्रश्न होते हैं वही शांति की शुरुआत होती है। कहानी चलती है। बुद्ध का मौन अब यात्रियों के साथ चलने लगा है। साधु अब रेगिस्तान के उस किनारे बैठा था जहां आकाश धरती से बातें करता है और रेत में समय की कोई परछाई नहीं होती। हर आने वाला उसकी ओर खींचता चला आता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। अब उसके पास एक और राहगीर आया, एक युवा साधक, तेजस्वी पर अशांत। उसकी आंखों में आग थी पर दिशा नहीं। वह साधु के पास बैठ गया और बोला, मैंने शास्त्र पढ़े, मंत्र जपे, पर भीतर खालीपन अब भी चुभता है। क्या शांति का कोई और मार्ग है? साधु ने कुछ नहीं कहा। वह उठकर पास की रेत पर बैठ गया और एक वृत्त बनाने लगा, धीरे धीरे, मौन में। युवा आश्चर्य से देखने लगा। कुछ देर बाद वह पूछ बैठा, ये क्या कर रहे हैं आप? साधु ने कहा, यह तुम्हारा मन है, गोल घूमता हुआ, शब्दों में, विचारों में, सिद्धांतों में। तुम केंद्र के पास नहीं गए, केवल परिधि पर चक्कर काटते रहे। युवक समझ गया। उसने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। साधु फिर बोला, ज्ञान को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक वह अनुभूति में न उतरे, और अनुभूति तब आती है जब मन थम जाता है और जो है उसे देखता है। उसने आगे कहा, साधना केवल क्रिया नहीं है, वह एक मौन समर्पण है जिसमें मैं भी पिघल जाता है। युवक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के आगे झुकते हुए अपने भीतर की कठोरता को देखा। उसने कहा, मैं तैयार हूं, अब केवल अनुभव करना चाहता हूं। साधु मुस्कुराया, तब अब से तुम साधक नहीं, साक्षी बनो, क्योंकि जो साक्षी है वही शांत है और जो शांत है वही मुक्त। उस दिन युवक ने साधु के साथ कोई मंत्र नहीं जपा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई दीक्षा नहीं ली। बस पूरा दिन वे दोनों रेत पर बैठे रहे, मौन में, और सूर्य अस्त हो गया, बिना कोई शब्द कहे पर सब कुछ कहकर। अगली सुबह वह युवक चला गया अपने मार्ग पर अब उसकी चाल में खामोशी थी और उसकी आंखों में एक स्थिर अग्नि। साधु वहीं बैठा रहा। रेगिस्तान में शांति फैलती जा रही थी, जैसे मौन की कोई नदी रेत के नीचे बह रही हो। और फिर दूर से एक और पदचाप सुनाई दी, एक और आत्मा, जो शांति नहीं ढूंढ रही थी बल्कि खो चुकी थी, क्योंकि बुद्ध का मार्ग वही नहीं रुकता जहां कोई शांत होता है, वह वहां जाता है जहां अशांति सबसे गहरी होती है। रेगिस्तान की तपती रेत पर दूर से आती पदचापें अब पास आ चुकी थीं। एक वृद्ध स्त्री थी, झुकी हुई, थकी हुई, कंधे पर एक फटा झोला, आंखों में शून्यता, जैसे जीवन ने उसे बहुत कुछ छीन लिया हो। वह साधु के सामने आकर बैठ गई। कुछ क्षणों तक कुछ न बोली, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं सब कुछ खो चुकी हूं, पति चला गया, बेटा भी, अब किसके लिए जीऊं? साधु ने उसकी ओर देखा और रेगिस्तान की ओर इशारा किया। कहा, इस रेत को देखो, हर दिन यहां हवा चलती है, सब कुछ बदल देती है, रेखाएं, दिशा, आकृति, पर क्या रेत खत्म हो जाती है? वृद्ध स्त्री मौन रही। साधु फिर बोला, जीवन भी रेत की तरह है, जो जाता है
वह रूप है, पर जो बचा है वह मूल है। स्त्री की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो अब मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब अपने दुख को पकड़ो मत, उसे बह जाने दो, जैसे रेत से पानी बह जाता है। फिर देखो, तुम्हारे भीतर जो बचा है वही तुम हो। वह प्रेम, वह करुणा, वह मौन। वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। सालों से दबे आंसू किताबों की जगह अब उसकी आंखों से उतरने लगे। साधु चुपचाप बैठा रहा। कोई उपदेश नहीं, कोई सलाह नहीं, केवल मौन। और वही मौन स्त्री के हृदय में उतर गया। कुछ देर बाद उसने अपने झोले से एक टूटी हुई माला निकाली और कहा, मैं इसे अब किसी और के लिए जपूंगी, उनके लिए जो आज भी जी रहे हैं पर शांति से दूर है। साधु ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। एक और आत्मा ने दुख से ध्यान की ओर यात्रा शुरू कर दी थी। अब वह वृद्ध स्त्री अकेली नहीं थी, वह सहचरी बन गई थी उस मौन की जो साधु के साथ चलता था। रेगिस्तान अब उतना सूना नहीं लगता था। वहां कहीं एक शांत दिया जलने लगा था जो न हवा से डरा न रात से। और साधु फिर उठ गया। रेत पर उसके पैरों के निशान अब मिटने लगे थे, पर जिनके हृदय में वह मौन उतारा था वहां अमिट हो गया था। क्योंकि बुद्ध का पथ केवल चलने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है, और यह जागरण अभी पूरा नहीं हुआ। साधु अब रेगिस्तान की अंतिम रेखा पार कर चुका था। उसके सामने अब पहाड़ों की शांत श्रृंखला थी, ऊंचे, स्थिर, मौन, जैसे वर्षों से ध्यान में लीन हो। वह एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और वहां एक निर्जन गुफा में ठहर गया। गुफा के भीतर अंधेरा था, पर साधु के भीतर अब इतना प्रकाश था कि वह बाहर की रोशनी पर निर्भर नहीं रहा। एक रात ठंडी हवा के साथ एक अनजान युवक गुफा तक पहुंचा। चेहरे पर घबराहट, हाथ में कटार और मन में उलझनों का तूफान। उसने साधु से कहा, मैं जीवन से हार चुका हूं। कई बार प्रयास किया, पर सब व्यर्थ गया। अब या तो सब बदल जाए या मैं खुद को खत्म कर दूं। साधु ने उसे गुफा के भीतर बुलाया। दीपक जलाया, न बहुत उजाला न बहुत अंधेरा, बस इतना कि चेहरा दिख जाए। फिर कहा, इस दीपक को देखो, अगर हवा तेज हो तो यह बुझ सकता है, पर यदि ध्यान से ढका जाए तो तूफान भी इसे नहीं मिटा सकता। तुम्हारा जीवन भी यही दीपक है, समस्या बाहर नहीं। तुमने उसे कभी ढक कर नहीं देखा, हर बार डर, क्रोध या निराशा की हवा में उसे बुझने दिया। युवक चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे कटार उसके हाथ से नीचे गिर गई। वह फूट पड़ा, मुझे नहीं मरना था, मुझे जीना नहीं आता था। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, कोई जीना सिखा नहीं सकता। जीवन तो तब समझ आता है जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, बिना भागे, बिना आरोप लगाए। उस रात पहली बार वह युवक सोया, गुफा की ठंडी जमीन पर भीतर एक अजीब सी गर्मी लिए हुए। सुबह होते ही उसने साधु से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरी तरह चलना चाहो तो नहीं, पर अगर तुम अपनी मौन यात्रा शुरू करना चाहो तो रास्ता तुम्हारे ही भीतर है। युवक ने समझ लिया, साथ चलना मौन में भी संभव है, बिना किसी सहारे के। उस दिन से वह युवक पहाड़ों में ध्यान करने लगा। गुफा के बाहर बैठता, सांसों को देखता और धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगा। साधु ने एक दिन उसे दूर से देखा और उसकी आंखों में वही चुप्पी देखी जो कभी बुद्ध की आंखों में थी। अब वह फिर चल पड़ा, इस बार एक और दिशा में, जहां शायद कोई बच्चा अपनी मां को खो चुका होगा, या कोई वृद्ध अपने अंतिम दिन में डर रहा होगा, या कोई राजा फिर से खोखले सपनों में उलझा होगा। क्योंकि बुद्ध का मौन वहीं ठहरता है जहां कोई आत्मा पहली बार भीतर झांकती है, और वह झांकना किसी कहानी का अंत नहीं, किसी और कहानी की शुरुआत होती है। साधु अब फिर पहाड़ों से उतर रहा था, धीरे, निशब्द, जैसे बादल उतरते हैं घाटियों में। वर्षों की यात्रा उसके पैरों में थी और हजारों हृदयों की शांति उसकी नजर में। अब वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक पुराना घाट था। लोग आते, स्नान करते, पाप धोने की उम्मीद में जल में उतरते और वैसा ही लौट जाते, जैसे भीतर कुछ छुआ ही नहीं। साधु एक पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक ब्राह्मण आया जो हर दिन नदी में 3 बार स्नान करता था, मंत्र पढ़ता था, पर फिर भी बेचैन था। उसने साधु से पूछा, क्या तुम भी स्नान करने आए हो?
साधु ने कहा, मैं तो बस देख रहा हूं कितने लोग जल में उतरते हैं पर अपने भीतर नहीं। ब्राह्मण चौंका। वह बोला, मैं वर्षों से यहां आता हूं, हर विधि हर मंत्र जानता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। साधु ने मुस्कुराकर जल की ओर देखा और कहा, जिस तरह यह नदी बाहर से सब साफ करती है, उसी तरह तुम्हें भीतर उतरकर देखना होगा। वहां जो क्रोध है, जो अहंकार है, जो मैं जानता हूं का बोझ है, उसे भी धोना होगा। ब्राह्मण ने पूछा, पर यह भीतर उतरना कैसे होता है? साधु उठे, नदी में पांव रखे, फिर बोले, बाहर जल में उतरने से पहले तुम वस्त्र उतारते हो, पर भीतर उतरने के लिए मैं का वस्त्र उतारो। कुछ समय मौन में बैठो, न मंत्र न विधि, सिर्फ देखो क्या चल रहा है भीतर। ब्राह्मण ने पहली बार बिना कोई मंत्र पढ़े नदी किनारे बैठना स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके भीतर उठते विचार, स्मृतियां, वो सब दिखने लगे जिन्हें वह वर्षों से धार्मिक बनकर ढकता आया था। जब वह उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और मुख पर एक हल्की मुक्त मुस्कान। वह बोला, मैं पहली बार नहाया हूं बिना जल के। साधु ने सिर झुकाया और घाट की सीढ़ियां उतर गया, फिर कहीं और जाने के लिए नहीं, बल्कि अगली आत्मा का बोझ हल्का करने के लिए। अब उसके पीछे मौन की एक लहर थी जो न जल जैसी थी न वायु जैसी, वह बुद्ध की करुणा जैसी थी। क्योंकि जहां पवित्रता कर्म से नहीं दृष्टि से जागती है, वहीं असली तीर्थ आरंभ होता है। कहानी अभी भी चल रही है, हर घाट पर, हर गली में, हर हृदय में। साधु घाट की सीढ़ियां उतरकर अब एक चुप गली में प्रवेश कर चुका था, जहां न मंदिर थे न मूर्तियां हो, केवल साधारण लोग, साधारण जीवन, पर भीतर वही असाधारण खोज, शांति की। गली के अंत में एक छोटा सा कुटिया था, जिसमें एक नन्हा बालक अपनी मां के साथ रहता था। बालक का नाम था अर्जुन, 7 वर्ष का, चंचल, मासूम, पर पिता के जाने के बाद अक्सर चुप रहने लगा था। मां कहती, बोलो बेटा, कुछ कहो, पर वह बस आकाश को देखता और धीरे से पूछता, पापा कहां चले गए? उस दिन जब साधु उस गली में पहुंचा, अर्जुन आंगन में बैठा था, मिट्टी से खेलता हुआ। साधु पास बैठ गया, बिना कोई प्रश्न किए, और मिट्टी की वही ढेरी उठाकर उसके साथ खेलने लगा। अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में डर नहीं देखा। वह बोला, तुम कौन हो? साधु मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम्हारे पापा की तरह चुप बैठ सकता है, तुम्हारे साथ, बिना कुछ कहे। अर्जुन चौंका, फिर बोला, क्या आप पापा को जानते हैं? साधु ने मिट्टी में एक वृत्त बनाते हुए कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, पर मैं उस मौन को जानता हूं जहां वो अब है, और तुम भी पहुंच सकते हो। कैसे? अर्जुन ने पूछा। साधु ने आंखें बंद की और कहा, जैसे ये सांसें आती हैं और जाती हैं, पापा भी इसी तरह आए और चले गए। पर क्या हवा कभी जाती है? वो दिखती नहीं, पर हर पल तुम्हारे पास होती है। अर्जुन पहली बार मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। अब वह कोई उत्तर नहीं चाहता था, उसे एक एहसास मिल गया था, पिता गए नहीं हैं, वे बस अब मौन में हैं। अर्जुन की मां दूर से देख रही थी, आंखों में आंसू, पर मन हल्का। उसने साधु से कहा, आपने मेरे बेटे को शब्दों के बिना क्या दे दिया? साधु ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने बस उसकी आंखों से शोक हटाया और मौन में उसे उसके पिता से मिला दिया। अर्जुन अब खेल रहा था, पहले से अधिक शांत, जैसे भीतर कोई जानता हो कि वह अकेला नहीं है। और साधु, वह फिर चल पड़ा, बिना मुड़े, बिना रुके, क्योंकि कहीं कोई और बालक अब भी पूछ रहा था, वो जो चला गया, क्या वो अब भी मेरे साथ है? बुद्ध का मौन अब बच्चों की मुस्कानों में उतर रहा था, और कहानी अब और भी गहराई में बह रही थी, क्योंकि जहां शांति उत्तर बन जाए, वहीं मौन धर्म बन जाता है, और वहीं से एक कदम धर्म के साथ शुरू होता है। साधु अब एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। पेड़ों के झुकते साए, पक्षियों की शांत चहचहाहट, और हवा में वो सन्नाटा जो शोर से नहीं बल्कि गहरे मौन से बना था। चलते चलते वह एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां कई युवा ब्रह्मचारी शिक्षा ले रहे थे। गुरु थे, ग्रंथ थे, पाठ थे, पर साधु ने देखा, वहां ज्ञान तो था, पर शांति नहीं थी। गुरुजी ने साधु को देखा और स्वागत किया।
साधु ने विनम्रता से प्रणाम किया और वहां रुक गया। शाम को एक युवा ब्रह्मचारी साधु के पास आया। उसे भीतर बेचैनी थी। वह हर श्लोक याद करता, हर नियम निभाता, फिर भी उसका मन अशांत रहता। वह बोला, गुरुदेव कहते हैं अभ्यास करो, जपो, नियम निभाओ, पर मेरे भीतर एक अजीब सी थकान है। मैं जो सीख रहा हूं वह जैसे बाहर है, पर भीतर कुछ छूता नहीं। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम इतने दिन से ग्रंथ पढ़ रहे हो, कभी खुद को पढ़ा? वह चौंका, खुद को? साधु ने मुस्कुराकर कहा, ग्रंथ बाहर है, पर तुम्हारा मन भी एक जीवित ग्रंथ है। हर विचार, हर भावना, हर बेचैनी उसका एक पन्ना है। तुमने उसे पढ़ा? युवक मौन हो गया। साधु ने फिर कहा, जप, नियम, शास्त्र सब सुंदर है, पर जब तक तुम अपने भीतर नहीं उतरते तब तक वे केवल शब्द है, अनुभव नहीं। आज रात आई, युवक ने पहली बार कुछ करने की जगह होने का अनुभव किया। विचार उठे, चिंताएं आईं, लेकिन वह भागा नहीं, बस देखता रहा। सुबह जब सूर्य निकला, उसकी आंखों में पहली बार एक असली चमक थी, न ज्ञान की, न तप की, बल्कि पहचान की। वह साधु के पास आया और बोला, मैंने पहली बार अपने भीतर उतरना सीखा है। वहां न कोई शास्त्र था, न गुरु, बस मैं था और एक अद्भुत मौन। साधु ने केवल इतना कहा, अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं पथ हो। चलो, अब दूसरों को शब्द मत दो, अपने मौन से जगाओ। आश्रम में बदलाव आने लगा। अब मंत्र के साथ मौन जुड़ गया, नियमों के साथ सहजता और शिक्षा के साथ अनुभव। साधु ने देखा, बीज बो दिया गया है। वह फिर चल पड़ा। कहीं एक और स्थान पर कोई और आत्मा शायद यही सोच रही थी, मैं सब कर रहा हूं, फिर भी कुछ खाली है। और उस खालीपन की दरार में अब भी कोई बुद्ध मौन खड़ा है, छूने के लिए नहीं, जगाने के लिए। साधु अब पहाड़ों से नीचे उतर चुका था। हरियाली फिर लौट आई थी, पर अब वो सिर्फ प्रकृति में नहीं थी, लोगों के चेहरों पर भी दिखने लगी थी। चलते चलते वह एक छोटे से नगर पहुंचा, जहां उत्सव का माहौल था। मंदिर में घंटे, सड़कों पर झंडे और लोगों में हर्ष। पर इसी हर्ष के बीच एक कोने में एक युवक बैठा था, अकेला, उदास, चुप। साधु पास गया। युवक ने देखा, पर कुछ नहीं कहा। साधु बैठ गया, बिना बोले। युवक ने कुछ देर बाद धीमे से पूछा, क्या तुम सबके पास इसी तरह चुपचाप बैठ जाते हो? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल उनके पास बैठता हूं जो बहुत कुछ कह चुके होते हैं, पर कुछ भी कह नहीं पाए होते। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं उत्सव में हूं, पर अंदर से टूट चुका हूं। दूसरों के सामने हंसना सीखा है, पर खुद से आंख मिलाना भूल गया हूं। साधु ने एक दीपक निकाला, छोटा सा, मिट्टी का, बुझा हुआ। बोला, तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा नहीं है, उस पर बस समय की राख चढ़ गई है। तुम्हें उसे फूंक से नहीं जलाना, मौन से छूना है। युवक बोला, पर कैसे? साधु ने कहा, हर रात कुछ क्षण अपने सबसे सच्चे चेहरे के साथ बैठो, वो जो तुम दूसरों को नहीं दिखाते। उसे स्वीकार करो, उससे बात मत करो, बस उसके पास रहो। युवक ने उस रात वैसा ही किया। भीतर की चुप्पी पहले भारी लगी, पर फिर उस चुप्पी में एक कंपन हुआ, जैसे कोई टूटा हुआ हिस्सा जुड़ने लगा हो। सुबह उसने साधु से कहा, मैं अब भी टूटा हूं, पर अब डरता नहीं। अब मेरे भीतर एक जगह है जहां मैं खुद को सुन सकता हूं। साधु ने सिर झुकाया और कहा, यही तुम्हारा मंदिर है। अब तुम पूजा नहीं करोगे, अब तुम स्वयं पूजनीय बन रहे हो। उत्सव की भीड़ अब दूर जा चुकी थी, पर उस युवक के भीतर एक और उत्सव शुरू हो गया था, मौन का, मिलन का, स्वयं से साक्षात्कार का। साधु फिर उठे। इस बार उनके रास्ते में कोई जंगल नहीं था, न नदी, न पर्वत, बस लोग थे, भीतर से बिखरे, बाहर से सजे हुए। और अब उसकी यात्रा शब्दों की नहीं रही। अब वह चल रहा था नजरें मिलाकर और मौन बांटकर, क्योंकि जहां कोई मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं, वही बुद्ध का मौन धीरे से पूछता है, क्या सच में? कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वह बन गई है एक यात्रा, हर उस आत्मा की जो दिखने में शांत है, पर भीतर अब भी खोज रही है, क्योंकि मौन अब चल रहा है, तुम्हारे शहर की तरफ भी, और कहानी अब भी चल रही है। धन्यवाद मित्रों। आशा है
यह कथा आपके मन में शांति की एक नई लौ जला पाई होगी। अगर कहानी ने आपको छू लिया तो एक कदम धर्म के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे गहरी सीख क्या लगी। फिर मिलेंगे अगली आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए खुश रहे, जागरूक रहे और धर्म के साथ एक कदम आगे बढ़ते रहे।